Hello friends, today we are going to solve crossword puzzle. As you know that crossword puzzle sharpens the brain, increases thinking power, and as I told you, it sharpens your memory. So students, this is an English puzzle which will help in improving your vocabulary and thinking power. So let's start the puzzle. The question is, read the hints given below and complete the puzzle. You have been given the hints, and after reading the hints you have to complete the puzzle. This is a puzzle you are seeing. We have to fill these boxes after reading the hints. Now I will show you the hints. You have to see the hints. Hints are of down and across. जो across होंगे वो होंगे हॉरिजॉन्टल और जो डाउन होंगे वो होंगे वर्टिकल। तो चलते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहले एक बार हम ये चीज़ें रीड कर लेते हैं। When someone says that something will happen in the future, ये हम पहले डाउन वाले पढ़ रहे हैं। जब कोई ये कहता है कि फ्यूचर में कुछ घटित होगा। सेकंड है वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध। थर्ड है एक्सट्रीमली बिग, अत्यधिक बड़ा। फोर्थ है व्हेन यू आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग, जब आप किसी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं होते। फिफ्थ है समथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल, डिग्निफाइड एंड इम्प्रेसिव, कोई ऐसी चीज़ जो सुंदर है, प्रतिष्ठित है और जो है आकर्षक है। सिक्स्थ, टू लुक फॉर ए लॉन्ग टाइम एट समवन और समथिंग, किसी चीज़ पर जो है लंबे समय तक देखना, किसी व्यक्ति की तरफ या किसी चीज़ की तरफ लंबे समय तक टकटकी लगाकर देखना। अब अक्रॉस पे चलते हैं। फर्स्ट है समवन हु लिव्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस, वह व्यक्ति जो किसी विशेष स्थान पर रहता है, उसके लिए हम यहाँ पर जो है क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। सेकंड है एक्सट्रीमली गुड, अत्यधिक अच्छा, बढ़िया। थर्ड डीप थॉट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के प्रति जो है डीप थॉट। और फोर्थ है आपका ह्यूज, ह्यूज यानी विशाल। तो अब स्टूडेंट्स, इन हिंट्स की हेल्प से जो है हमें जो है ये पजल जो है कंप्लीट करनी है। अब हम एक एक करके जो है अपना जो है ये पजल को फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं डाउन के। डाउन में जो आपका फर्स्ट था वो था व्हेन समवन सेज दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, जब कोई कहता है कि भविष्य में कुछ घटित होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये पी से जो है स्टार्ट होगा आपका वर्ड। यहाँ आप देख रहे हैं ये डाउन वन जो लिखा हुआ है, हमारे को हिंट दिया हुआ है व्हेन समवन सेज दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। तो जब कोई ये कहे कि फ्यूचर में कुछ घटित होगा और वो वर्ड आपका पी से स्टार्ट होना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक किस्म से भविष्यवाणी जो है करना होता है, कुछ प्रेडिक्ट करना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट, तो इसके लिए जो इंग्लिश में जो वर्ड होगा जिसमें कि आपका पी से स्टार्ट हो और बीच में जो है एच आए, तो वो होगा प्रोफेसी। क्या होगा? प्रोफेसी, PROPHESY। तो अभी हमने जो है एक कंप्लीट किया है डाउन का, व्हेन समवन सेज दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है प्रोफेसी।
सेकंड जो आपका डाउन में है वो है वेरी फेमस। अब आप देखें सेकंड में जो डाउन वाला है, पहले हम एक बार डाउन वाले कर रहे हैं, उसके बाद अक्रॉस के करेंगे। तो अब आर से शुरू हो रहा है, फिर बीच में हमें एन भी मिल रहा है और फिर बाद में हमें ई भी मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि वेरी फेमस के लिए इंग्लिश में वर्ड ढूंढना होता है जो कि आर से स्टार्ट हो। तो जिसकी जो वोकेबलरी ठीक होगी, जिसकी जो डिक्शनरी प्रैक्टिस ठीक होगी, वो कर सकता है। यहाँ पर आर के बाद ई, एन है, ओ डब्लू एन ई डी, रेनाउंड। रेनाउंड का मतलब भी होता है वेरी फेमस, यानी वेल नोन, बहुत जो है प्रसिद्ध। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, जो कि है आपका एक्सट्रीमली बिग। एक्सट्रीमली बिग है थर्ड, ये आप देख रहे हैं थर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी हम डाउन के कर रहे हैं। तो अब एक्सट्रीमली बिग का मीनिंग होगा इमेंस। इमेंस की स्पेलिंग होती है IMMENSE। ये जो है आपका नहीं आएगा, यहाँ पर बॉक्स एक्स्ट्रा है। इमेंस जो है इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बिग। अब हम चलते हैं फोर्थ वन की तरफ, डाउन में ही। व्हेन यू आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग, जब आप किसी चीज़ के बारे में सर्टेन नहीं होते, यानी आपके मन में कोई ना कोई डाउट रहता है, संदेह रहता है, तो फोर्थ वन वाला आप ये देखें, दिस वन हैज़ बिन डन फॉर यू, ये आपके लिए किया हुआ है, जिसको कहते हैं संदेहास्पद, डाउटफुल, DOUBTFUL। तो फोर्थ में था व्हेन यू आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग, तो वो होता है डाउटफुल। अब फिफ्थ है आपका समथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल, डिग्निफाइड एंड इम्प्रेसिव। कोई चीज़ जो कि आपके लिए सुंदर है, प्रतिष्ठित है और प्रभावी है, उसको इंग्लिश में कहते हैं मैजेस्टिक। क्या कहते हैं? मैजेस्टिक। क्योंकि हमें एम से ही स्टार्ट करना है तो वर्ड हमें मिल चुका है मैजेस्टिक, MAJEST ऑलरेडी गिवन है, IC, मैजेस्टिक, MAJESTIC। मैजेस्टिक का मतलब होता है सुंदर, प्रतिष्ठित, आकर्षक। यू हैव टू इंक्रीज योर वोकेबलरी। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी तो आप पजल को बहुत आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद आपका सिक्स्थ है डाउन में ही, टू लुक फॉर ए लॉन्ग टाइम एट समवन और समथिंग। किसी चीज़ के प्रति जो है उस लगातार देखना, किसी व्यक्ति की तरफ लगातार टक टक के लगा कर देखना, तो उसे कहते हैं गेज। तो ये सिक्स्थ है आपका GAZE। क्या हो गया? गेज। तो अभी डाउन के एक बार हम फिर देख लेते हैं। फर्स्ट था व्हेन समवन सेज दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, प्रोफेसी। सेकंड वेरी फेमस, रिनाउंड। थर्ड एक्सट्रीमली बिग, इमेंस। फोर्थ व्हेन यू आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग, डाउटफुल। फिफ्थ समथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल, डिग्निफाइड एंड इम्प्रेसिव, मैजेस्टिक। सिक्स्थ टू लुक फॉर ए लॉन्ग टाइम एट समवन और समथिंग, दैट इज गेज। अब हम करेंगे अक्रॉस वाले। अक्रॉस में फर्स्ट है समवन हु लिव्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस। वह व्यक्ति जो किसी विशेष स्थान पर रहता है तो वो वहाँ का निवासी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इनहेबिटेंट। तो अब हम अक्रॉस में फर्स्ट कर रहे हैं INHABITANT, इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट मीन्स समवन हु लिव्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ अक्रॉस में ऐसे, तो उसको कहेंगे हम एक्सट्रीमली गुड, और वो स्टार्ट होगा आपका एम से, बीच में ई है, फिर यू है, तो उसको बनेगा मार्वलस। हम कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, तो ये मार्वलस, MARVELLOUS।
US, मार्वलस। थर्ड है आपका डीप थॉट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के प्रति गहरा सोचना, उसे कहेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि पी से स्टार्ट होना है और बाद में ई भी हमें मिला हुआ है, क्योंकि हमने जब ये भरा था डाउन वाला तो ई आ गया था जब मैजिस्टिक फिल किया था। तो अब ये बनेगा पेंसिव। क्या बनेगा? पेंसिव, PENSIVE। पेंसिव मीन्स डीप थॉट अबाउट समथिंग। नेक्स्ट इज ह्यूज। ह्यूज माने विशाल, बड़ा, तो उसको कहेंगे गाइगेंटिक, क्योंकि जी से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, टी है, तो ये अक्रॉस में 4 थे और डाउन में 6 थे। टोटल हमें 10 जो है ये बॉक्सेस हमें दिए हुए थे पजल के, 10 वर्ड थे ऐसे समझ लें आप। तो ये बॉक्सेस फिल करने थे, तो हमें जो है ह्यूज का हो जाएगा गाइगेंटिक, GIGANTIC। So students, we have solved this puzzle, we have completed this puzzle with the help of hints. You have completed this puzzle. You can practice more puzzles in order to enhance your vocabulary. और ये जो पजल हैं ये आपकी वोकेबलरी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होंगी। तो हमने इस पजल के माध्यम से जो है एक 10 जो है इंग्लिश में वर्ड्स भी जो है न्यू वर्ड्स हमने सीख लिए हैं। हमने अपनी वोकेबलरी को एनहेंस किया है। हमने जो डाउन के हिंट्स थे या क्रॉस के हिंट्स थे उनकी मदद से जो है इस पजल को फिल किया और अपनी जो वोकेबलरी जो है उसको बढ़ाया। हम आगे भी आपके लिए पजल्स लेकर आते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।